पवार साहब देखिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। देश, हमारा देश युवा देश है, इसमें करोड़ों युवा हैं जो आज आपके शो को भी देख रहे होंगे। एवरी ईयर दे प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, दिन रात मेहनत करके, रात भर जाग के वो पेपर की तैयारी करते हैं। एंड एवरी ईयर दिस गवर्नमेंट प्रिपेयर्स फॉर एक्सक्यूजेस। ये सरकार भी रात भर जागती है, और ये इसलिए कि क्या बहाना बनाना है पेपर लीक होने पे। हर साल वही तो कहानी है, हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, हर साल सीबीआई इंक्वायरी बैठती है, हर साल गिरफ्तारियां होती हैं, हर साल सुर्खियां बनती हैं, हर साल जो है कुछ समय तक हो हल्ला होता है, उसके बाद सन्नाटा हो जाता है। भाई एक चीज बताओ ना, हमारे माँ बाप का क्या, जो अपना जिंदगी भर की कमाई हमारी हॉस्टल की फीस में, हमारी जो है जमीन गिरवी रख के हमारी किताबों में खर्च करते हैं, उससे उन माँ बाप को और हमें क्या मिल रहा है? सरकार से धोखा मिल रहा है, भ्रष्टाचार मिल रहा है, और पेपर लीक माफिया को संरक्षण मिल रहा है। आज एक सेकंड, आज बच्चों का विश्वास टूट रहा है, आज माँ बाप का विश्वास टूट रहा है, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी नहीं छूट रही। यह बेहद शर्मनाक बात है। दूसरा, आप ये देखिए, 93 साल में अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, इन्होंने कहा कि आगे से नहीं होगा, जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। यही इन्होंने 23/6/2024 में कहा था कि एक एक पेपर लीक अपराधी को बिल से बाहर निकाल के सजा देंगे। यही कहा था इन्होंने, इसी शो पे कहा था। अब आप बताइए, राजशेखर रेड्डी कौन था भाजपा का जो पेपर लीक में शामिल था? बेदीराम कौन था 2012 से 2017 में एसपी का आदमी, जो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया हूं, इनके घटक दल का साथी? दिनेश बीवल कौन है जिसने अभी पेपर लीक कराया? भाजपा का पदाधिकारी। एक सेकंड, सुशील मुखिया, 45 लोग अरेस्ट हुए थे 2024 लीक मुकदमे पे। 10 सेकंड, 45 लोग गिरफ्तार हुए थे 2024 नीट के मामले में। जो मास्टरमाइंड था वो सुशील मुखिया था। उसकी चार्जशीट तक दाखिल नहीं की थी सीबीआई ने, जिसकी वजह से उसे बेल मिल गई थी। तो इन पे कैसे विश्वास करें कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ये तो संरक्षण दे रहे हैं। शिवम, जो इनकी जो सबसे वाजिब बात ये लगी कि भाई ठीक है, जो राहुल गांधी ने भी पूछा कि भाई कहीं ना कहीं हम किसी की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करते हैं। कुछ चीजें आपको प्यूनिटिव एक्शन इसलिए भी लिए जाते हैं कि दिखाने के लिए, देखिए टॉप टू बॉटम हम किसी को बख्शेंगे नहीं। पिछली बार जब एनटीए के चेयरमैन हटाए गए थे, उसके बाद उनकी पोस्टिंग कहां हुई थी, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन हटाए गए, राइट? हटाए गए, लेकिन पनिशमेंट पोस्टिंग की बजाय क्रीमी हटाए गए, राइट? क्रीमी पोस्टिंग एंड पनिशमेंट पोस्टिंग हटाए गए, राइट? आप ही ने बताया। आप तय कर लीजिएगा सर, तय कर लीजिएगा। हटाने के बाद, वो तो आप कर रही हैं, मैं क्या कर रहा हूं? हटाने के बाद क्या किया? आगे आते हैं, ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए। उन्होंने आपका बयान 2024 जब पहले पेपर लीक हुआ था, वही बयान पढ़ दिया। वही रटा बयान है कि हम दुरुस्त करेंगे, अगली बार ठीक करेंगे और आगे से होने नहीं देंगे। 26 में हम खड़े हैं, फिर से वही हो गया, बयान भी वैसा ही आ गया, बस डेट चेंज हो गई। इनको लगता है कि इंडिया टीवी पर आकर भाषण देने में बड़ा आराम से निकल जाएंगे। एक चीज जरा इनसे पूछना कि यहां जब 2022 में नायब तहसीलदार की भर्ती चल रही थी पंजाब में, 25-25 लाख रुपए लोगों के पेपर कराए जा रहे थे, क्या हुआ भाई? उसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया? वहां माँ बाप नहीं है, वहां हॉस्टल नहीं है, वहां पर बच्चों की फीस मेहनत करके नहीं देते माँ बाप। वो हिंदुस्तान के बच्चे नहीं है क्या? उनका पेपर लीक हुआ, उनमें दिक्कत नहीं है क्या? पंजाब हिंदुस्तान का राज्य नहीं है क्या? यहां पर बैठकर भाषण देना बहुत आसान है, अपने राज्य में करके दिखाओ। भाषण देते हो, एक छोटा सा राज्य चल नहीं रहा, भाषण दूसरों को। मैं तो कह रहा हूं कि हम साबित करते हैं कि जब वहां पर इस तरह की स्थितियां होंगी, इस सिचुएशन को ऐसा बना देंगे कि कोई पेपर लीक ना हो, और पेपर लीक नहीं होने देंगे। और जहां तक बात सीबीआई का विषय है 2023-24 का, उसमें भी स्थिति इतनी खराब है कि उसके बाद चार्जशीट फाइल करके मामला सारा ट्रायल पर। इसके अलावा 2024 में एडीओ का पेपर भी लीक हुआ था पंजाब में, क्या हुआ भाई उसका? जवाब देना। नहीं, जवाब नहीं। क्या हुआ उसका? कितने लोगों को गिरफ्तार करके क्या किया? न्यायिक आयोग की जांच बनाई थी, क्या हुआ उसमें? ये भाषण देना यहां पर बहुत आसान है। और इसके अलावा ग्रुप बी की भर्ती परीक्षा लीक हो गई थी 2026 में, क्या हुआ भाई पंजाब में? यहां पर आपको ये एक चेहरा दिखा रहे हैं अपना, दूसरा इनके अपने खुद के घर में पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर जवाब नहीं है। जवाब दूंगा, दीजिए जवाब। अब आगे आता हूं, अब 10 सेकंड और। ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, जिस बात पे लड़ रहे थे। हालांकि आपको मुझे दोनों कानों में रुई देनी चाहिए, लगाने के लिए चिल्ला बहुत रहे, लेकिन ये बात ठीक कह रहे थे। 1990 में उत्तर प्रदेश में जब हमारी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, हमने एंटी कॉपिंग एक्ट बनाया था, जिसको मुलायम सिंह यादव ने आते ही सरकार में सबसे पहले हटाया। एक्ट गायब, कहते नहीं ऐसा नहीं होगा, नकल माफिया पर नकेल नहीं कसी जाएगी। और यह बात भी ठीक है, किताब खोलकर एग्जाम देने की भी चर्चा हुई थी। 15 दिसंबर 2015 में एजुकेशन विभाग ने अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक बैठक करी, जिसमें इस बात पर विचार हुआ कि किताब खोलकर पेपर करना चाहिए, ठीक रहेगा, नकल का काम ही खत्म हो जाएगा। आप बताएंगे हमें? ये रहा हिसाब।